गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एनालिटिक्स। चलिए हम लोग नया क्लास शुरू करते हैं। आज लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ये जो फील्ड के ऑप्शन के बारे में और ऑटोसम के बारे में सारे हमने कंप्लीट कर चुके थे। डाउन राइट अप डाउन सीरीज जस्टिफाई ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया था। सॉरी, सीरीज तक हमने पढ़ा था। जस्टिफाई और फ्लैश फील्ड हम लोग ने नहीं पढ़ा था, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो मेरे फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखे तो उनके लिए मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ इसको आप जाके देख लीजिए ताकि आपको वो सारे ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक एक चीज़ करके मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में बताइएगा। मेरे को जो ईमेल आईडी दे रखा है मैंने कमेंट में, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का नया क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड में जस्टिफाई और फ्लैश फील्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे नाम आपने लिखा है कि अमीर सुमित प्रदीप्ता यहाँ पे लिखा। मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों जो नाम है एक सेल पे जस्टिफाई होके आ जाए, एक तीनों सेल पे जोड़ के आ जाए। ठीक है, तीनों सेल पे सॉरी तीनों नाम जो एक सेल पे जोड़ कंबाइन होके आ जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, ठीक है, तीनों सेल को सिलेक्ट करूँगा, तीनों जो अमित सुमित प्रदीप्ता को, फील्ड पे जाऊँगा, जस्टिफाई पे जाऊँगा, ओके कर दूंगा, जस्टिफाई पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए अमित सुमित प्रदीप्ता सेम हो गया, एक साथ में एक ही सेल पे आ गया। मान लो कि और कुछ डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जनवरी फरवरी में कर रहा हूँ मैं, इसको मेरे को जस्टिफाई पे क्लिक करना है। फील्ड में जाऊँगा, एक सेल पे लाना है, जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा। अब देखिए सारे आ गए यहाँ पे। इसीलिए नहीं आया क्योंकि मेरे जो ऊपर वाला जो कॉलम विड्थ थे वो लेस है। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा। अब देखिए अब मैं जस्टिफाई में क्लिक करूंगा, ये तीनों को सिलेक्ट करके चारों को, फिल में जाके जस्टिफाई में। अब देखिए सारे आ गया। ठीक है दोस्तों। तो जस्टिफाई करने से पहले एक सेल पे लाने के लिए आपको मेक श्योर आपके जो सेल्स की जो आपकी जो कॉलम विड्थ है वो आपका उसके अकॉर्डिंग आपकी इंक्रीज करके आपको रखना है। उसके बाद ही आपका ये जस्टिफाई में आ जाएगा। ये एक अच्छा फीचर है। कई बार हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कुछ सेल्स पे कुछ डाटा लिखना होता है, कुछ रो में कुछ डाटा है, तो उसको एक साथ में कंबाइन करके एक सेल पे लाना होता है। तो आप जस्टिफाई ऑप्शन यूज करके आपको इस तरह का आप ला सकते हो एक सेल पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सारे क्लियर के ऑप्शन के बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक फीचर है क्लियर ऑप्शन, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इसको कॉलम को ऐड कर देता हूँ, चलो इसको रखता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, क्लियर का ऑप्शन देखिए, क्लियर ऑप्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर कमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शन है। तो एक एक चीज करके हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो क्लियर ऑल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस डाटा को, इसी कॉलम इसी रेंज जो मैं C4 से D8 तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। और क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है कि डिलीट करना। ठीक है, डिलीट, किसी को डिलीट करना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, वो आपका क्लियर होता है, क्लियर करना चाहते हैं वो आपका क्लियर है हम लोग का। ठीक है, इस पर क्या करूँगा, क्लियर करूँगा, क्लियर ऑल करूँगा। अब देखिए ये आपकी सारे डाटा क्लियर हो गया और सारे डाटा डिलीट हो गया। ना फॉर्मेटिंग रहा, ना आपकी कुछ हाइपर लिंक रहा, जो भी आपने उसको डाला था उसके अंदर या वैल्यूज वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया जो भी उसके अंदर था। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब देखिए क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, क्लियर ऑल हमने किया था, पूरा डिलीट हो गया। मेरे को अभी क्या करना है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है खाली डिलीट करना है, पर जो वैल्यूज है वो रहना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्लियर फॉर्मेट में क्लिक करूँगा। अब देखिए फॉर्मेटिंग हट गया, जो हमने बोल्ड किया था, कलरिंग किया था, ये सारे आपके हट गए। पर आपका क्या रह गया, वो आपका जो वैल्यूज है वो आपका रह गया। जो रीजन लिखा था, क्वांटिटी आइटम, ईस्ट वेस्ट जो हमने लिखा था वो रह गया। पर हमारा जो फॉर्मेट था वो हट गया। हमने क्यों क्यों हट गया, क्योंकि हमने क्लियर फॉर्मेट में क्लिक किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ आपको समझाने के लिए, वापस वही डाटा लाता हूँ। अब मेरे को क्या करना है,
मेरे को फॉर्मेट डिलीट नहीं करना है, मेरे को फॉर्मेट डिलीट नहीं करना है, मेरे को बस एक कंटेंट डिलीट करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस सिलेक्शन पे, वो डिलीट करना है मेरे को। फॉर्मेट जो बोल्ड पे है या कलर में है, दूसरा कलर है भाई, मैं इसको कर देता हूँ। मेरे को कलर डिलीट नहीं करना है, फॉर्मेटिंग कुछ भी डिलीट नहीं करना है, बस कंटेंट डिलीट करना है। अब मैं क्या करूँगा, क्लियर पे जाके क्लियर कंटेंट कर दूंगा। अब देखिए क्लियर कंटेंट ही डिलीट हो रहा है, ना फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर ऑल, हम लोग इस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब क्लियर कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरी क्लासेस में बताया था, अगर हम कुछ कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे सेल्स में, पेस्ट पे सेल में आपको बताया था कि हम लोग कैसे कमेंट इंसर्ट करेंगे, दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए इस सेल पे मेरे को कुछ कमेंट इंसर्ट करना है, कि यहाँ पे कुछ कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, रिव्यू में जाऊँगा, इंसर्ट कमेंट में जाऊँगा। देखिए यहाँ पे जिसके नाम से आप एक्सेल रजिस्टर है मेरा, ओम एनालिटिक्स के नाम से ऑलरेडी ओम एनालिटिक्स आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इंडिया वर्सेस, ठीक है, ये जो कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, इस तरह आपने लिख दिया। अब देखिए कमेंट, यहाँ पे कमेंट आ गया, ठीक है। और कमेंट का शॉर्टकट कीज क्या है, मैंने आपको बताया था, दोबारा आपको बता देता हूँ। इंसर्ट कमेंट का शॉर्टकट कीज क्या है, शिफ्ट F2, आप नोट कर लीजिए, शिफ्ट F2 आपका कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कीजिए। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इसी सेल पे मैंने कमेंट लिखा है, बस कमेंट मेरे को डिलीट करना है, बाकी मेरे को कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ठीक है। आप क्लियर पे जाइएगा, क्लियर कमेंट पे क्लिक कीजिएगा, कमेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब कमेंट नहीं आ रहा है, सब कुछ रह रहा है यहाँ पे, ना फॉर्मेट रह रहा है, ना वैल्यूज रह रहा है, सब कुछ रह रहा है, बस आपका कमेंट डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर कमेंट ले आता हूँ। आपको क्या करना है, कमेंट डिलीट करने के लिए क्लियर पे जाइएगा, क्लियर कमेंट पे क्लिक कीजिएगा, कमेंट डिलीट हो जाएगा, बाकी सब रहेगा। तो इस तरह का ऑप्शन हम लोगों ने अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ा था पेस्ट पे सेल में, किस तरह हम लोग सिर्फ एक चीज को कॉपी कर सकते हैं, दूसरी चीज को कॉपी नहीं करना है, दूसरा वही चीज हम लोग यहाँ पे ही कर रहे हैं, एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, दूसरी चीज को नहीं कर रहे, ठीक, एक चीज को रख रहे हैं, बाकी दूसरी चीज को नहीं रख रहे। इस तरह का हम लोग क्लियर वाला ऑप्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने ये सारे पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे क्लियर हाइपरलिंक। अब देखिए हाइपरलिंक का एक अलग सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं इस ऑप्शन को बताने के लिए, समझाने के लिए एक हाइपरलिंक का बता देता हूँ। इसकी जो शॉर्टकट कीज है इंसर्ट हाइपरलिंक का, कंट्रोल के, एक दूसरे से सब एक्सेल में एक दूसरे से सब कुछ लिंक है। अगर आप एक चीज को पढ़ाने जाओगे तो दूसरा चीज आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल के इसका शॉर्टकट कीजिए। मान लीजिए हाइपरलिंक क्या होता है, कि हाइपरलिंक क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा, हमने कई एक्सेल शीट पे यूज किया होगा, और जैसे कि आपने यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, किसी सेल पे क्लिक करूँगा, इस पे कंट्रोल के प्रेस करूँगा, यहाँ पे हाइपरलिंक में क्या करूँगा, www.google.com लिख दूंगा, ठीक है। कंट्रोल के प्रेस किया, वेबसाइट में जाया, एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज में, यहाँ पे एड्रेस में www.google.com लिख दिया। इसका एक डिटेल से आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन है इसकी, एक अलग से टॉपिक आप लोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं जो क्लियर ऑप्शन पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के प्रेस करना है, एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज में जाना है, google.com सिलेक्ट टाइप करना, ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए आपके पास क्या होगा, google.com का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये होता है हाइपरलिंक, ठीक है। आप किसी के साइट के थ्रू, किसी फाइल या फोल्डर के थ्रू, आप लिंक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक हो जाए और आप पे हाइपरलिंक ओपन हो जाए, तो आप इस तरह का हाइपरलिंक यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने हाइपरलिंक लगा दिया। अब मेरे को चाहता हूँ कि हाइपरलिंक, अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो google.com ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो हाइपरलिंक लग गया इस पे अभी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, क्लियर हाइपरलिंक कर दूंगा। अब देखिए अब कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है, हाइपरलिंक हट गया। अब देखिए अब मैं कंट्रोल जेड कर दिया, अब तो हाइपरलिंक आ गया दोबारा वापस, कंट्रोल जेड कर दिया मतलब अंडो कर दिया। अब मैंने क्लियर हाइपरलिंक किया था, रिमूव, क्लियर करने के बाद क्या हो रहा है कि हाइपरलिंक हट जा रहा है, अब नहीं हो रहा है, ठीक है, हाइपरलिंक हट जा रहा है। फिर मैं कंट्रोल जेड करके हाइपरलिंक ला रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक्स। अब देखिए
रिमूव हाइपरलिंक करने में क्या हो रहा है कि आपका फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, आपकी फॉर्मेटिंग भी उसके साथ साथ डिलीट हो रहा है। क्लियर हाइपरलिंक में क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेट डिलीट नहीं हो रहा है, आपके पास हाइपरलिंक हट जा रहा है। रिमूव हाइपरलिंक में क्या हो रहा है, आपका हाइपरलिंक भी हट जा रहा है और फॉर्मेटिंग भी हट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो फील्ड में हम लोगों ने आज पढ़ा, जस्टिफाई और जस्टिफाई और जो क्लियर ऑप्शन बारे में हम लोग पढ़ा था, ठीक है। और एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, फ्लैश फिल। जस्टिफाई के बाद फ्लैश फिल पेंडिंग रह गया था, हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा ये एडिटिंग वाला चैप्टर ये सारे चीजें कंप्लीट हो जाएगा। खाली आपका फाइंड रिप्लेस वाला ऑप्शन रहेगा, हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं खाली फिल वाला ऑप्शन में जो हमारा पेंडिंग रह गया, फ्लैश फिल, ठीक है। फ्लैश फिल के लिए एक अलग से मैंने शीट बनाया है, उस पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए फ्लैश फिल क्या होता है, ठीक है। फ्लैश फिल का शॉर्टकट कीज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस ई। फ्लैश फिल का शॉर्टकट आप उसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, कंट्रोल ई, ठीक है। अब देखिए फ्लैश फिल क्या होता है कि हम जिस तरह का फिल करना चाहते हैं, हम एक्सेल को एक एग्जांपल के थ्रू देना चाहते हैं, उसके बाद एक्सेल क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो फिल करता जाएगा। अब सपोज यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर एंड टेक्स्ट कंबाइन करके लिखा है, अमित 7896, सुमित 7894, अजित 1111, कुमार 7899, इस तरह का लिखा है, ठीक है। आपके पास कई रिकॉर्ड्स इस तरह आ जाता है, कई बार आपके पास नंबर और टेक्स्ट मिलके लिखा होता है, और आपको ये बोला जाता है कि ये नंबर को अलग कर लीजिए, टेक्स्ट को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, फ्लैश फिल क्या करता है, फ्लैश फिल क्या करता है कि हम एक्सेल को एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाते हैं कि मेरे को डाटा इस तरह का फिल करना है, वो क्या करता है उसके अकॉर्डिंग वो फिल कर देता है। सपोज यहाँ पे देखिए आप कि अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको एक्सेल को बताऊंगा, ये जो मेरा नंबर से ये जो नंबर टेक्स्ट मेरा कॉलम है, उसमें से मेरा नंबर है 7896 और टेक्स्ट क्या है, अमित है। तो मैंने सॉरी टेक्स्ट यहाँ स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये उसको मैंने एक्सेल को बता दिया है, मेरे को इस तरह का फिल करना है, फिल करके नीचे वाला डाटा में लाना है। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने उसको दे दिया, अब मेरे को क्या करना है कि उसको सब जगह अप्लाई करना है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ आपको ये लास्ट सेल तक सिलेक्ट करना है। शिफ्ट एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिए और लेफ्ट क्लिक लास्ट कॉलम तक ले आइए, ठीक है। लास्ट कॉलम तक सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये सारा सीट रोज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, जो फ्लैश फिल का शॉर्टकट कीजिए, कंट्रोल प्लस ई, यहाँ पे लिखा है मैंने, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे देखिए ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपको अमित को करना है, अमित के साथ साथ लास्ट रो तक सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, कंट्रोल ई, फ्लैश फिल हो जाएगा, पूरा डाटा आ जाएगा। तो ये होता है फ्लैश फिल। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, नीरज कुमार, अमित शाह, सुनील सिंह, अंशुल यादव। आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करना है। तो जैसे आपको बताया था एक्सेल को मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, नीरज मेरा रहेगा फर्स्ट, कुमार लास्ट नेम रहेगा। या लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल ई आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला सेल भी लास्ट नेम के लिए कुमार सिलेक्ट करूंगा और लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हुआ फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल ई, आपको बस ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करना है, लास्ट सेल तक सिलेक्ट करके रखना है, कंट्रोल ई प्रेस करके आ जाएगा डाटा आपका, जो भी अपने इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फ्लैश फिल का एक अच्छा फीचर है। कई बार आपको नाम दिया जाता है और आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए होता है, आप इस तरह कर सकते हो। कई बार आपके पास नंबर या टेक्स्ट कंबाइन में रहता है, उसको आपको अलग अलग करना होता है, तो आप इस तरह का आप एग्जाम्पल उसको सेट करके दे दो और उसके साथ उसको कंट्रोल ई प्रेस कर दो सिलेक्ट करके, वो आपका फ्लैश फिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा
प्लीज़ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो ईमेल करिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। प्लीज़ तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।